Good morning, students. This is a class on articles. Let us discuss. आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की संख्या 26 है, A to Z। जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल केवल द होता है, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन उन वर्ड्स से पहले यूज होते हैं जो सिंगल है, सिंगुलर हैं, काउंटेबल हैं और नाउन है। लेकिन ए और एन के यूज में हल्का सा अंतर है। वह अंतर क्या है? आपको पता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वोवल होते हैं और जो बाकी रहते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स वो कॉन्सोनेंट में आते हैं। जो वर्ड वोवल से शुरू होता है उनके साथ एन का प्रयोग होता है उनसे पहले, और जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उनसे पहले ए का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ हमें एक बात और ध्यान देनी होगी, वो ये कि कुछ वर्ड शुरू तो होते हैं वोवल से, लेकिन वहाँ पर जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की प्रोमिनेंट होती है, तो वहाँ पर एन की बजाय ए का प्रयोग होगा। ठीक वैसे ही कुछ वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट की जो कॉन्सोनेंट है वो साइलेंट होता है, और जो प्रोमिनेंट साउंड है वो वोवल होती है, तो वहाँ पर ए की बजाय एन का प्रयोग होता है। आओ हम एग्जाम्पल्स की सहायता से इसको समझें। लेट अस टेक फर्स्ट सेंटेंस, आई सो अ मैन देयर। यहाँ पर जो मैन है वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉमन नाउन है और कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, और जो साउंड है, जो प्रोमिनेंट साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट की है, वोवल की नहीं है। तो हमने यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग किया। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। यहाँ पर एलिफेंट सिंगुलर तो है, काउंटेबल भी है, कॉमन नाउन भी है, लेकिन शुरू होता है वोवल से, और जो प्रोमिनेंट साउंड है वो भी वोवल की है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य देखते हैं, वी वेंट टू अ होटल। यहाँ हम लोग देखते हैं कि होटल सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉमन नाउन है, हमने ए का प्रयोग किया है, स्वाभाविक है। ही इज एन MA। यहाँ पर जो MA डिग्री है, मास्टर ऑफ आर्ट्स की जो डिग्री है, जो M है वो तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो साउंड आ रही है प्रोमिनेंट साउंड M में, वो पहले अ की आ रही है, ए की आ रही है, ए वोवल है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ए की बजाय इनडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग किया। अगला वाक्य देखें, ऐसा ही है, दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस। अगला वाक्य देखें, yesterday an old man died। तो हम देखते हैं जो
मैन है यहाँ पर, वो भी सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉमन नाउन है, लेकिन ओल्ड एडजेक्टिव है। तो ओल्ड में जो ओ है वो वोवल है और साउंड भी ओ की ही आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि ओ साइलेंट है और एल की साउंड प्रोमिनेंट है। तो इसका परिणाम रिजल्ट क्या हुआ कि हमने इनडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग किया। अगला वाक्य देखते हैं। हिज फादर इज अ डॉक्टर। उसके पिता एक चिकित्सक है, एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर में आपने ये ऑब्जर्व कर लिया होगा, नोटिस किया होगा कि जो फर्स्ट लेटर है डॉक्टर का डी, वो कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट की है, वोवल की नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज किया। वो इसलिए भी किया क्योंकि डॉक्टर जो है वो सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है। अगला वाक्य है कुछ ऐसा ही है। बनानाज आर 8 रुपीज अ डजन। आई नीड 100 रुपीज। उससे आगे वाक्य देखें। व्हाट अ हॉट डे। कितना गर्म दिन है। ये वाक्य के अंत में आप पाते हैं कि फुल स्टॉप की जगह साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। और इसलिए वैसे जो डे है, हॉट डे है, वो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इस तरह के वाक्यों में भी हम ए का प्रयोग, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य देखिए। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। ये वाक्य हल्का सा अलग है। यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे द दो जगह यूज किया गया है, द स्टार्स में और द स्काई में। स्काई अपने आप में यूनिक है और स्टार्स भी यूनिक हैं, अपने आप में एक हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो यूनिक हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट हैं, उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। संडे इज द बेस्ट ऑफ ऑल डेज। रविवार का दिन सबसे बढ़िया होता है। तो यहाँ पर हम द का प्रयोग देख पाते हैं और द का प्रयोग हम देख पाते हैं बेस्ट से पहले। क्यों? क्योंकि जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य देखेंगे। द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, द रिच में और द पुअर में। वैसे अगर हम सेपरेट देखें, रिच एडजेक्टिव है, पुअर भी एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम पुअर और जो रिच एडजेक्टिव्स हैं उनसे पहले द का प्रयोग कर दें तो वो सिंगुलर नहीं रहता, एडजेक्टिव नहीं रहता, वो प्लूरल बन जाता है। धनी लोग निर्धनों का शोषण करते हैं। द गंगाज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज। यहाँ पर देखते हैं कि जो नदियां हैं उनके नाम हैं और जो पर्वत हैं उनके नाम हैं, उनसे पहले भी द का प्रयोग होता है। अ शिप सैंक इनटू द इंडियन ओशन। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों आर्टिकल का यूज किया गया है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग भी किया गया है और डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग भी किया गया है। शिप है सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है और कॉन्सोनेंट एस से शुरू होता है और जो प्रोमिनेंट साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट की है, वोवल की नहीं है। तो यहाँ भी हम ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो इंडियन ओशन है वो एक वाटर बॉडी है, तो इस तरह की वाटर बॉडी के साथ भी वाटर बॉडी के साथ भी हम द का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य देखेंगे। द गर्ल इन रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। अगला वाक्य देखेंगे। अ कार स्ट्रक अ ट्री। द कार वॉज डिस्ट्रॉयड।
इसको हल्का सा हमें समझने की आवश्यकता है। दो वाक्य हैं। फर्स्ट सेंटेंस में तो हम देखते हैं कि अ कार, एक गाड़ी, अ ट्री, एक पेड़। आप समझ चुके होंगे कि ट्री में फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, कार में फर्स्ट लेटर सी है, कॉन्सोनेंट है, तो ए का प्रयोग होना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम लोगों ने इसी कार को फिर से यूज़ किया, इसी कार को दोहराया कि वह कार जो पेड़ से टकराई, द कार वॉज डिस्ट्रॉयड, वो कार नष्ट हो गई। तो जब हम उसी सेम नाउन को, कॉमन नाउन को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो वो डेफिनेट बन जाता है, वो इनडेफिनेट नहीं रहता। तो हम वहाँ पर सेकंड टाइम अ कार की बजाय द कार का यूज़ हम करें। अगला वाक्य देखें 18th। द डिनर ही गेव मी वॉज वेरी गुड। जो भोजन या जो रात्रि भोज उसने मुझे दिया था वह बहुत अच्छा था। यहाँ हमें समझना है कि जो डिनर है उसको दो बार तो नहीं प्रयोग किया गया, एक बार ही प्रयोग किया गया है। लेकिन एक बार जो प्रयोग किया गया है वो यूजुअल सेंस में तो नहीं है कि जो डिनर हम हर रोज़ हमारे घर पे करते हैं, जबकि ये तो वो डिनर है जो किसी विशेष व्यक्ति ने आपको दिया। हो सकता है बर्थडे पर दिया हो, किसी फंक्शन पर दिया हो, तो ये स्पेसिफिक डिनर है। द डिनर, वो भोज जो उसने मुझे दिया, दैट वॉज वेरी गुड। तो इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना बेहतर समझते हैं। अगला वाक्य है मैन इज मोर्टल। अगला वाक्य है माई ब्रदर इज स्टडिंग इन द USA। तो लास्ट वाक्य में हम देखते हैं कि USA एक देश का नाम है और इसके सामने भी हमने द का प्रयोग किया है। ये एब्रीविएशन भी तो हो सकती है ना, तो उसके सामने भी हम द का प्रयोग करेंगे। अब हम हल्का सा समझेंगे कि कहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा। प्रॉपर नाउन जो हैं, कल्पना है, मुस्कान है, मीनाक्षी है, उनके वो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उनके साथ हम किसी आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। ऐसे ही मटेरियल हैं, शुगर है, गोल्ड है, आयरन है या कोई मेटल है, तो वहाँ भी हम यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे उनसे पहले। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सोरो, जॉय, सैडनेस, हैप्पीनेस, उनसे पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और इसके अलावा हम देख पाते हैं कि जो लैंग्वेज है, इंग्लिश है, जापानीज है, चाइनीज़ है, उनके सामने भी, उनसे पहले भी हम नाउन का प्रयोग उससे पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे इंग्लिश है, लैंग्वेज है, अगर द यूज़ कर लेंगे, उससे पहले द इंग्लिश कर देंगे, तो वो इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा की बजाय अंग्रेज लोग उसका मतलब, उसका मीनिंग हो जाएगा। अब कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको हम ट्रांसलेट करेंगे और साथ साथ समझेंगे कि कहाँ आर्टिकल यूज़ करने हैं। मेरा पड़ोसी चित्रकार है। माई नेबर इज अ पेंटर। पेंटर जो वर्ड है वो पी से शुरू होता है और पी कॉन्सोनेंट है, और वैसे भी पेंटर सिंगुलर, काउंटेबल, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य, कल रात मैंने एक बुरा स्वप्न देखा।
लास्ट नाइट आई हैड अ बैड ड्रीम। तो यहाँ पर हमने अ बैड ड्रीम कहा है। तो ड्रीम सिंगुलर, काउंटेबल, कॉमन नाउन है और डी से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करना स्वाभाविक है। वह शाकाहारी है। ही इज अ वेजिटेरियन। तो वी से शुरू होता है वेजिटेरियन, शाकाहारी, तो कॉन्सोनेंट है और सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉमन नाउन है, होगा प्रयोग। इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग तो नहीं हो सकता और द का प्रयोग भी नहीं होगा। अंग्रेजी मुश्किल भाषा है। इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो यहाँ पर डिफिकल्ट तो एडजेक्टिव है और लैंग्वेज कॉमन नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है, तो अ का प्रयोग होना स्वाभाविक है। अंग्रेज लोग 1947 में भारत से चले गए थे। अंग्रेज लोग, द इंग्लिश, लेफ्ट इंडिया इन 1947। क्या आप कॉफी में चीनी लेते हैं? डू यू टेक शुगर इन कॉफी? तो यहाँ पे शुगर नहीं आएगा, शुगर मटेरियल है, तो डू यू टेक शुगर, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। वह भारत सरकार का कर्मचारी है। ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। मुझे सहायता के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। आई नीड अ हेल्पर फॉर हेल्प। वह हमारा पुराना ग्राहक है। ही इज अवर ओल्ड कस्टमर। उनका सबसे बड़ा पुत्र कॉलेज में पढ़ रहा है। देयर एल्डेस्ट सन इज स्टडिंग इन कॉलेज। वह प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने जाते हैं। तो यहाँ हमें समझना है कि वी डेली गो टू टेम्पल फॉर वर्शिप। यहाँ पर हम और टेम्पल नहीं कहेंगे क्योंकि मंदिर पूजा के लिए बना है, स्कूल पढ़ाई के लिए बना है, अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए बना है, बाजार में हम खरीदारी करते हैं। तो जिस काम के लिए कोई वस्तु बनी है और उसी काम के लिए हम वहाँ जाते हैं तो हम वहाँ पर जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। वह उस भवन की सबसे ऊपरी मंजिल में रहती है। शी लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। मैंने एक सांप देखा। आई सो अ स्नेक। सांप बहुत जहरीला था। तो यहाँ हम देखेंगे कि दो वाक्य हैं, आई सो अ स्नेक, फिर सांप जो स्नेक है उसको उस वर्ड को रिपीट किया गया है। तो जैसे हमने पहले देखा था कि अ कार हिट अ ट्री, स्ट्रक अ ट्री एंड द कार वॉज डिस्ट्रॉयड। यही वाक्य यहाँ ऐसा ही वाक्य ये है, आई सो अ स्नेक एंड द स्नेक वॉज वेरी पॉइजनस। उनका जहाज प्रशांत महासागर में डूब गया था। देयर शिप सैंक इनटू द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सबके सामने द का प्रयोग करना अनिवार्य है। एवरेस्ट की चोटी संसार की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जो हाईएस्ट है वो भी सुपरलेटिव है, तो द हाईएस्ट का प्रयोग करेंगे हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। द ताजमहल इज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ
रिवर यमुना। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। घायल इंजर्ड तो हो जाता है एडजेक्टिव और द इंजर्ड बन जाता है प्लूरल, तो द इंजर्ड आर टेकन टू हॉस्पिटल। शादी का भोजन बहुत स्वादिष्ट था। फूड एट द मैरिज फंक्शन वॉज वेरी डिलीशियस। निर्धन लोग सदा संतुष्ट रहते हैं। निर्धन लोग द पुअर आर ऑलवेज सेटिस्फाइड। उसकी बहन पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्रा है। हिज सिस्टर इज अ स्टूडेंट एट पंजाब यूनिवर्सिटी। बाइबल ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है। बाइबल द गीता, द अवेस्ता, द कुरान। द बाइबल इज अ होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस। हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ही हल्का अनुभव करते हैं। द हायर वी गो द लाइटर वी फील। हर्ष घर पर नहीं है। हर्ष इज नोट एट होम। सो मैं आशा करता हूँ आपकी जो आर्टिकल्स की जानकारी है वो बेहतर हुई होगी। भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ती है तो आपको इसी तरह की और वीडियो भेज दी जाएगी। थैंक्स।